हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ जो इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। आई डोंट नो कि रीडिंग में क्या निकलने वाला है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस अभी से आपके लिए रेजोनेट होंगे एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी फ्यूचर की गाइडेंस होगी। आपके पास्ट के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से मैसेजेस इम्पोर्टेंट हैं। ओके। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। 22 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 4, 6 एंड 7 नंबर। ओके, आपके अंदर किसी तरह का गुस्सा है, या आप इस इंसान को देख सकते हैं यहाँ पे इनकी आंखों में ही कितना ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर सैडनेस। यस, तो सैडनेस जो है, किसी तरह की सैडनेस आपके अंदर हो सकती है। ये सैडनेस, देखिए एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर नहीं की थी कि रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होने वाली है। ओके, सभी साइन के लिए होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। ओके, आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। आपका कोई भी जोड़े साइन हो सकता है। वैसे यहाँ पे जो भी साइन आएगा मैं आपको बता दूंगी, तो वो आपके जोड़े साइन हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर के। ओके, एंड ये नंबर्स भी आपको या तो एंजल नंबर की तरह दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 444, 666, 777, या फिर ये नंबर जैसे 22, 25 आपकी एंड आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 15 आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है, या 6 नंबर जून का मंथ आपके लिए, अप्रैल का मंथ या जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए ये तो बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, एंड ये गुस्सा आप किसी को, मतलब सैडनेस बहुत ज़्यादा है। ये सैडनेस पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई बिट्रेयल हो सकता है, जिसको आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुल के निकल नहीं पाया जो, एंड इसी वजह से आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ओके, आपकी आंखें बड़ी गुस्सैल हो सकती हैं। ये कोई ऐसा पेन हो सकता है जो आपके पास रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपकी हेल्थ इशू बहुत रहे हैं। मुझे सडनली ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई है जिसकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। ओके, हेल्थ ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। एंड ये जो गुस्सा है ये किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बताने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ना कोई समझ सकता है, क्योंकि जिसको जब तक वो पेन नहीं हो जाती वो उस पेन को समझ नहीं सकता। तो ये गुस्सा बन के निकलता है, जैसे कोई इंसान बहुत बीमार होता है, वो पेट भर के खा नहीं पा रहा है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा है, वो लाइफ की खुशियाँ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, चाहे आपकी फैमिली में कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे आप कितने रिच खानदान में पैदा हुए हों, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर आपके पास सारी खुशियाँ होना वेस्टेज हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको लव में बिट्रेयल मिला है, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इशू रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका बचपन बहुत ही पेनफुल रहा है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बचपन में आपने बहुत गरीबी देखी है, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान भूल नहीं पाता है, एंड उसका जो पेन होता है वो उसे आगे तक का पिंच करता रहता है, एंड इंसान अंदर ही अंदर इतना गुस्सैल हो जाता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। वो भूल जाता है कि ये गुस्सा मेरे अंदर है किस वजह से। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कोई पास्ट का पेन है, उसकी हीलिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से अब आप बड़े गुस्सैल नेचर के हो चुके हैं। एंड कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मुझे इतनी गुस्सा आती क्यों है। जब भी आप गुस्सा लेते हैं उसके बाद आपको गिल्ट भी होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने सही इंसान पे नहीं निकाली, क्योंकि नो डाउट जब टाइम था तब शायद आप निकाल नहीं पाए, लेकिन जब टाइम निकल गया है तो आप अपने लव्ड वन पे गुस्सा निकाल रहे हो सकते हैं, अपने मॉम पे, अपने डैड पे, अपने सिबलिंग्स पर। ओके, यस, अपोलोजाइजिंग ग्रज, वही चीज़ आ गई है कि आपके अंदर ग्रजेस हैं। एंड देखिए हम लोगों क्या हमेशा
जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल आने का मतलब क्या होता है, स्पेशली मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ तो मुझे हिंदुज़्म के बारे में पता है। ओके, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली में क्या होता है कि सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं। ओके, तो सफाई करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप अपने घरों की सफाई कीजिए, मतलब कि जितने भी ग्रजेस हैं, जितना भी कूड़ा करकट है आपके माइंड का, आपकी सोल का, ये सारी चीज़ों का भी शुद्धिकरण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे अगर आपका घर क्लीन नहीं है किसी फेस्टिवल के टाइम पर स्पेशली, तो आपके घर में लक्ष्मी माता नहीं आ पाएंगी। ओके, जैसे दिवाली में इसीलिए किया जाता है। एंड इसी तरीके से अगर आपका माइंड शुद्ध नहीं है, अगर आपके माइंड में ग्रजेस हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर हो पाएंगी। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब वो जो पास्ट आपका था, जो बीत गया, उसे आप वापस नहीं ला सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप माफ़ करिए। माफ़ आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई महान इंसान बनना है, आपको किसी के ऊपर एहसान करना है, आपको ये जो कुछ भी करना है ये अपने लिए करना है, क्योंकि ये सबसे अनोखा रूल है सोसाइटी का, सॉरी सोसाइटी का नहीं है, ये इंसान का रूल है। मतलब जैसे कि आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं, वो आप किसी के साथ नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो चीज़ें टेनफोल्ड होकर के, मतलब अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको बढ़ाती है, जो आपकी लाइफ एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके अंदर से वो सारे अच्छे वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आप ही की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो बस वही चीज़ आ गई है कि यहाँ पर आपको जो है माफ़ करना है अपनी अच्छाई के लिए, अपने अच्छे के लिए, जिससे कि आपकी हेल्थ में कोई डिजीज़ ना लगे, जिससे कि आपका ये जो सैडनेस है, ये जो एंगर बन के बाहर निकल रही है, ये कल को डिजीज़ भी बन सकती है, ये कल को आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकती है। तो कुल मिला के जो भी करना है अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। तो आप दिल से उन सारे लोगों को, उन सारी सिचुएशन को माफ़ कीजिए। अगर आपसे एक दिन में नहीं होता है तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस करना। हर अच्छी चीज़ के लिए आप एक काम करिए, आप लोग सुबह उठ करके सबसे पहले ईश्वर को कोई 5 चीज़ें ले लीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड फिर रात को सोते वक्त जिन लोगों से आपको शिकायत है उन सबको माफ़ करते हुए कि मैंने सबको माफ़ किया, ये सब करके इसको आपको परमानेंटली डिलीट करना है, तभी आपको खुशी मिलेगी। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें अगर आप सिर्फ ऊपर मन से करेंगे तो 1-2 दिन के लिए होएगा, फिर आप इसको भूल जाएंगे। ओके, तो आपको ये कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपको खुद से फील ना होने लग जाए कि अब आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं। क्योंकि हर वक्त आपको किसी हीलर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने मेहनत की है, तो मेन चीज़ ये है कि आप खुद कर सकते हैं अपनी हीलिंग, इस तरीके से आप हील हो जाएंगे। देखिए वही कार्ड आ गया, सेल्फ लव सेल्फ लोथिंग। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको किसी पार्टनर के लिए इतना बेकरार, इतना तरस नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तरसते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर चीज़, हर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो बस वही चीज़ है कि सैडनेस आपके अंदर क्यों है, क्योंकि एंगर है। अपोलोजाइज क्यों करना है, क्योंकि अपने ग्रजेस को आपको साफ करना है। सेल्फ लव क्यों करना है, क्योंकि सेल्फ लोथिंग हो रही है। सेल्फ लोथिंग का क्या मतलब है कि आप दूसरों को लव कर रहे हैं, आपको शिकायतें हो रही हैं कि मैंने उनसे लव किया, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उनसे किया, चाहे आपने अपने पार्टनर से किया हो, अपने लवर से किया हो, अपने हस्बैंड वाइफ किसी से किया हो। आप पहले खुद से कीजिए, अपने बच्चों से भी किया हो तभी भी आप पहले खुद से कीजिए। ओके, अगर आपको खुद की वैल्यू आप गिरा करके अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि उसने आपको प्रेशर नहीं डाला था कि आप खुद ही डोरमैट बन जाएं एंड वो आपके ऊपर से निकल जाए या आपके ऊपर अपनी शूज़ को क्लीन करे। ओके, तो ये चीज़ें आपने मौके दूसरों को खुद दिए हैं। आप रोड पर अपना वॉलेट डाल दें एंड देन आप कहें कि मेरा पैसा चोरी हो गया, तो क्या ये किसी दूसरे की गलती है? ये आप ही की गलती है। इतना ज़्यादा, मतलब किसी के लिए इतना ज़्यादा क्या मैं बताऊँ इतना ज़्यादा
पंचिंग पिलो बनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आके आपके ऊपर अपनी गंदगी निकाल रहा है, कोई भी आकर के अपने ग्रजेस आपके ऊपर साफ कर रहा है एंड आप करवाते जा रहे हैं। लव करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है। ओके, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। ओके, अब निकाल लेते हैं थोड़े से और कार्ड। मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं देने वाली हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शमन आ चुका है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आप लोगों का विश्वास ईश्वर पर से हट रहा हो सकता है या तो बिल्कुल सफाचट हो गया है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन पे विश्वास करना है। ओके, शमन, शमन का मतलब क्या होता है? शमन का मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को शमन करना। शमन का मतलब जैसे शत्रु शमन होता है, पेन का शमन होता है। शमन मतलब उस चीज़ को दबा देना, उस चीज़ को ख़त्म कर देना। तो आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, जितना ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर ये जो दुख है, ये जो एंगर है, क्योंकि आप हर चीज़ की वजह जो मान रहे हैं, आप डिवाइन को सरेंडर करते चलिए, आप डिवाइन पे सब कुछ छोड़ते जाइए। ओके, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए कि जो कुछ हुआ है उनकी मर्ज़ी से हुआ है, जो वो कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ओके, अगर आप ऐसा सोचेंगे तभी भी आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी, आप जल्दी जल्दी हील होंगे। ओके, अपोलोजाइजिंग सियर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अगर आपके अंदर जैसे कि आप प्रेजेंट में बहुत दुखी हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे पास से सब कुछ चला गया। यस, आपको प्रेजेंट में कुछ भी ऐसा होपफुल नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर के आप खुश हो सकें। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, उसके बियॉन्ड देखना है। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो लेडी है इनकी आंखों पे भी ये पर्दा पड़ा है, मतलब नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको अभी इतना आपकी इंट्यूशन, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आपके अंदर ग्रजेस होते हैं, तो आपकी नज़र भी धुंधली हो जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो, या जब उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी नज़र धुंधली पड़ जाती है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है कि उसे क्या सही है, क्या गलत है, किस पे विश्वास करें, क्या होगा क्या नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप जब आपका माइंड काम करना बंद कर दे, आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसका रीज़न क्या है, तो ईश्वर पर सब कुछ डाल देना चाहिए। ओके, सेल्फ लव, यहाँ पे स्नेक का कार्ड आ चुका है, शेड ओल्ड स्किन। अब देखिए, यहाँ पे स्नेक से भी आपके लिए एक सीखने वाली चीज़ ये है कि स्नेक जो होता है वो जब उसकी अपने ऊपर एक स्किन उसके चढ़ जाती है, ओके, जैसे केंचुली बोलते हैं हम लोगों के साइड में, लेकिन आपके साइड में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट यस, जो सांप के ऊपर केंचुली चढ़ जाती है, उसकी स्किन चढ़ जाती है एक, ओके, उसे वो शेड कर देता है, जिससे कि उसका रिनोवेशन हो जाता है, उसे एक न्यू लाइफ मिलती है, एंड वो पहले से ज़्यादा, क्योंकि ये सांप की एज बढ़ती जाती है ना, तो वो उतना ही स्लो होता जाता है, उतना ही ज़्यादा लिमिटेड होता जाता है, वो उतनी स्पीड से ना चल सकता है, ना अपने एनिमीज़ पे अटैक कर सकता है। ओके, एंड जैसे ही वो अपनी स्किन को शेड करता है, उसके अंदर बिल्कुल यंग एनर्जी आ जाती है, एंड वो फिर से नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने लगता है। यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि पहली बात तो आप लोग सेल्फ लव कीजिए, एंड आपके अंदर जो शेड ओल्ड स्किन है, जो पुराने बिलीफ है, आपकी पुरानी नज़र है, आपकी पुराना जो कुछ है, जिसको जिसको मैक्सिमम आप डिलीट कर सकते हैं उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि ये जो आप बर्डन लेके चल रहे हैं पास्ट का, ये बर्डन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, एंड ये आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। अभी आप चाहे जितने नेक बंदे हों, चाहे जितने अच्छे इंसान हों, लेकिन अगर आप पास्ट को, गार्बेज को लेके चलेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि आपके हाथ में एक कूड़े का बैगेज है, जो आप सुबह कूड़ा फेंकने जाते हैं बाहर, उसका बैगेज आप लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है, डर्टी स्मेल आती है, बैड स्मेल, एंड वो एक टाइम पे सड़ने लगता है, फिर उसकी स्मेल झेल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने थॉट्स को कभी फील नहीं कर पाते हैं कि वो भी सड़ रहे हैं, उनको छोड़ देना एक टाइम पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करूँगी। ओके, अब देख लेते हैं थोड़े से कार्ड आपके पार्टनर के साइड से कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए।
आई विल टेक वन मोर। देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। लव ट्रायंगल हो सकता है, 3 लोग हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। 3 ऑफ कप्स आया है। यस, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिनको आप काफ़ी पहले से जानते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। यस, यहाँ पे लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 3714 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यह आपकी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि रीडिंग मैंने आप ही के लिए की है, बट यहाँ पे वाइस वर्सा भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपका ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, या अभी तक अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। ओके, एंड पहले मैं आपके लिए बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर आपका ये सीक्रेट लव हो सकता है, क्योंकि यस, किसी तरह का बिट्रियल शायद आपको पहले मिला था, या आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में काफ़ी डरते हैं, या आपको लगता है कि शायद आपके लिए ठीक नहीं रहेगा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। लेकिन अगर आप मेल हैं तभी भी आप एम्परर की पोजीशन पर हैं वो लोग। ओके, एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि मजिशियन का कार्ड आ चुका है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आपके हाथ में इनफैक्ट पावर बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड इसी पावर की वजह से आज आप एंटरप्रेन्योर हैं, आज आप किसी पावरफुल पोजीशन पर हैं। कुछ लोगों के लिए आप शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं। यस, एंड आप अपने पार्टनर का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे आपका पास्ट भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी से इतना टूट के लव किया था कि उसने आपका फ़ायदा उठाया था, आपके साथ बिट्रेयल किया था, एंड इसी वजह से या तो आपने सेल्फ लव सीखा है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो सेल्फ लव सीख करके अब काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी ये काम करना बाकी है, एंड जब आप ये काम कर लेंगे तब आप एम्परर की पोजीशन में आ जाएंगे। ये फाइनली मुझे फ्यूचर आपका दिखाई पड़ रहा है, एंड कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में रेजोनेट भी कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे इस वक्त अपना लव एक्सप्रेस करने में डर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर रहे होंगे पहले। जब ये आपके साथ कनेक्ट हुए थे तो या तो इनके मल्टीपल अफेयर थे, या तो ये काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप के इंसान थे। ओके, लेकिन इस चीज़ को फील करके इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ओके, अब ये काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। अब ये आपको अपने लव को कन्फेस करना चाहते हैं, एंड इनसे जो भी गलतियां हुई थी पास्ट में, इन्होंने झूठ बोले हो सकते हैं, कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, या तो ये कि ये किसी के साथ मैरिड थे, या तो इस चीज़ को लेकर के कि इनके मल्टीपल अफेयर थे। तो कोई ना कोई सच्चाई इन्होंने आपसे छुपाई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड इनका फ्यूचर प्लान आपके साथ शादी करने का है, आपके साथ ही खुशियाँ लेकर के आने का है। यस, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के डेफिनेटली कोई ना कोई अफेयर रहे होंगे, लेकिन अब इनको इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। ओके गाइज, यस, इनको अकल आ चुकी है इनफैक्ट, इसी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो पक्की बात है, यहाँ पर माफ़ी मांगने के बाद आप लोगों के यूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।